उसके साथ में फिर हम लोग उसे स्टार्ट करेंगे, जिससे व्याकरण का एक नया प्रारूप आपके सामने होगा। वाक्य शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, उसके साथ में कई प्रकार की वाक्य को जोड़ा कैसे जाता है। सबसे पहली बात तो आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि जिसे हम हिंदी का व्याकरण कहते हैं, है ना। तो हिंदी के व्याकरण में कई ऐसे पॉइंट है जो अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से निभाए जाते हैं। तो आप सभी के पास, आपको पता होगा, आप सभी ने 12th के एग्जाम तक शायद हिंदी को पढ़ा होगा। 12th में कितने लोगों का हिंदी था? मेरा था मैम। वेरी गुड। मेरा भी था मैम। देखिए, जैसे मेरा भी था। विराम चिन्ह होते हैं, है ना, पूर्ण विराम होते हैं या प्रश्नार्थक चिन्ह होते हैं, ठीक वैसे ही यह हमारा वाक्यों में जो कारक होता है यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके माध्यम से हम कहें भाषा को जोड़ने का प्रयास इन्हीं के द्वारा होता है। वाक्य तैयार किए जाते हैं तो इसी के माध्यम से वाक्यों का निर्माण किया जाता है। शब्दों को जितना महत्वपूर्ण स्थान देते हैं तो वैसे ही कारक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान अपने देते हैं, क्योंकि भाषा यदि हम कहें तो भाषा एक ऐसा माध्यम माना जाता है जिससे मनुष्य सार्थक शब्दों के द्वारा अपने भावों को और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। और इस मनुष्य के पास आदान प्रदान के 3 उपादान होते हैं, लिखकर, कहकर या अपने संकेत के माध्यम से भी वो उसे आत्मसात करता हुआ दिखाई देता है। अब देखिएगा कि जैसे हम पहले बता चुके आपको कि कैसे हम उसे प्राप्त करते हैं भाषा के द्वारा। तो हम बता चुके हैं आपको कि कारक यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान निभाता है। तो कारक में और ऐसी कौन सी चीज होती है जो अपना एक महत्वपूर्ण स्थान निभा पाता है? तो एक वाक्य बताते हैं, जैसे राम रावण बाण मारा। क्या इस वाक्य से आपको कुछ चीजें पता चलती है? राम रावण बाण मारा। यस मैम। हाँ, क्या क्लियर हो रहा है आपको? रावण को बाण मारा। देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा। देखिए यह वाक्य अब कंप्लीट हुआ। जैसे अभी अभी निशिगंधा ने बात कही, शायद निशिगंधा ने कहा कि राम ने रावण को बाण से मारा। क्लियर है? अब जब भी हम इन वाक्यों को ने, को, से इनको जोड़ते हैं तो ये क्या है? तो कारक कर्ता होता है, कर्म होता है या विभक्ति होती है। जैसे हम आपको बताए, एक वाक्य बताया आपको कि राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य को यदि हमें विपर्य का भाव देना है तो हम कैसे देंगे? ने को, से को यदि जोड़ना है तो क्या करेंगे हम? इसी वाक्य को हमें उलट देना है, विपर्य का भाव देना है, तो कैसे करेंगे? उल्टी उस वाक्य को उलट दीजिए, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए, ध्यान में रखना है। अर्थ को बिना बदले आपको परिवर्तन करना है। कैसे करोगे? ध्यान रखिए, आपको इस पर एग्जाम देनी है। वेडनेसडे के दिन आपकी एग्जाम होगी। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य को विपर्य का भाव देना है और उसे वाक्य को तैयार करना है। याद करते रहिए, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कारक। राम। हाँ, मैम मैं बताऊं? आप बताओ बेटा। राम ने रावण को बाण से मारा। हाँ, वही तो वाक्य है। राम ने रावण को बाण से मारा, यही तो वाक्य है। उसे विपर्य का भाव देना है, मतलब उसको बदलना है, विपरीत करना है।
लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए, उस वाक्य को बदलना है। बाण टीचर मैं से बोलूं? रावण ने राम को मारा। तो लोग तो हमें जूतों की मार देंगे बेटा, ऐसा कहेंगे आप तो। टीचर मैं बोलूं? हाँ बोलो ना। बाण द्वारा रावण को राम द्वारा बाण द्वारा राम रावण को मारा गया, राम द्वारा सॉरी कंप्लीट हो रहा है। क्या कर रही हो नताशा, राम द्वारा बाण द्वारा क्या कर रही हो बिटिया? इसे होमवर्क दे देते हैं, बना के रखिए आप, जब जिसे याद आए। मैम हाँ जी मैम मैं बताऊं? बताओ जल्दी से मैम फटाक। मैं हाँ बताइए। बोलो बोलो बोलो। बाण बाण से राम ने रावण को मारा। नहीं, ये वाक्य ऐसा नहीं हो सकता। मैम हाँ बाण ने रावण को बाण से मारने वाला राम ही है। ये भी वाक्य करेक्ट नहीं है। ओके, लेट्स जस्ट गो। आप उसे थोड़ा सा दिमाग में सर्च करते रहे, तब तक हम लोग आगे बढ़ते। कारक की डेफिनेशन क्या है, हम बताते चले जाते हैं, समझाते जाते हैं। आप हो सके तो उसे राइट डाउन कर लें, इस पर आप लोगों को वेडनेसडे के दिन एग्जाम देनी है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ लगाए गए जो चिन्ह होते हैं, जो वाक्य में आते हैं, या शब्दों से या क्रिया से उस जिस शब्द का वह संबंध प्रकट करता है, वो कारक कहलाते हैं। फिर से एक बार, संज्ञा माने जैसे नाम और सर्वनाम दोनों शब्दों के साथ जब लगाए जाते हैं, और विशेष रूप से जो चिन्ह वाक्य में आते हैं, या शब्दों से या क्रिया से उस शब्दों का संबंध प्रकट करते हुए कारक कहलाते हैं। जैसे कर्ता, राम ने, यहाँ पर कर्ता कौन सा हुआ? राम। क्लियर हो रहा है आपको? क्रिया कौन सी है? मारने की। करण क्या है? किससे मारा? तो बाण से मारा। अब ये जो सारी चीजें हैं, यह आपको हम समझाते जाते हैं, आप लोग उसे राइट डाउन कर लो। अब देखिए, अब आपको क्लियर हो गया कारक क्या कहलाते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम जब इन शब्दों के साथ लगाए गए जो चिन्ह होते हैं, जो वाक्य में आते हैं, या शब्दों से उसकी क्रिया या उस शब्दों का संबंध प्रकट होता है, तो उसे हम कारक कहते हैं। या जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उन्हें हम परसर्ग भी कहते हैं। अब चलते हैं हम कारक के प्रकार। डेफिनेशन इज क्लियर नाउ? संज्ञा और सर्वनाम जब शब्दों के साथ लगाई जाती है, तो लगाने के पश्चात जो चिन्ह वाक्य में आते हैं, या शब्दों से या क्रिया से उस शब्द का संबंध प्रकट किया जाता है, तो वो कारक कहलाता है। इतना क्लियर हुआ आपको? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? अरे आप लोग बोल नहीं रहे हो। जी मैम। समझ में तो आ रहा है? हाँ आगे बढ़े? जी मैम। ओके, वेरी गुड। अब देखिए, इन कारकों के 8 प्रकार होते हैं। अब जैसा पहला प्रकार है कर्ता कारक। अब आप हमें बताओ कि काम करने वाले को जैसे कर्ता कहा जाता है, जो मूलतः होता है ना, और इसका जो चिन्ह होता है वह ने होता है। जैसे हम बताएं, माँ ने भोजन बनाया। क्लियर है? माँ ने भोजन बनाया। इस वाक्य में कर्ता आया, जिस वाक्य में ने आता है उस वाक्य में कर्ता होता है। अब आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि काम करने वालों को क्या कहा जाता है? ऐसा प्रश्न किया जाएगा, काम करने वालों को क्या कहा जाता है? फिर होगा कर्ता, कर्म, करण। विच इज द करेक्ट आंसर? करता। हाँ, वेरी गुड। आपको सवाल कैसा पूछा जाएगा, ये क्लियर हुआ? काम यस मैम। वाले को क्या कहा जाता है, और फिर उसका करेक्ट, करता। हाँ, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कर्ता। जैसे
माँ ने भोजन बनाया। आपको सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि माँ ने भोजन बनाया। ओके, यह वाक्य किस कारक से संबंधित है? किस कारक से संबंधित है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। माँ ने भोजन बनाया, यह वाक्य किस कारक से संबंधित है? तो बताओ हमें, किस कारक से संबंधित है? कर्ता कारक से है, कर्म कारक से है, करण कारक से है, या संप्रदान कारक से है? कर्ता कारक से। कर्ता। कारक वेरी गुड। ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे तो आप लोग लगे तो इसे नोट डाउन कर लो, अभी लिख लो। कल जाकर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैडम आपने तो हमें प्रश्न बना दिए ही नहीं और आपने डायरेक्टली टेस्ट रखवा दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला दूसरा प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो गया। काम करने वाले को क्या कहा जाता है? तो काम करने वाले कारक को क्या कहा जाता है? तो काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है, और इसका चिन्ह क्या है? तो ने है। प्रश्न आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, कर्ता कारक का चिन्ह बताए। कर्ता कारक का चिन्ह बताइए, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ने हो सकता है, को हो सकता है, से हो सकता है। ठीक है, के लिए हो सकता है। तो क्या है कर्ता कारक का चिन्ह, कौन सा है? ने। ने। वेरी गुड, ने। अब चलते हैं कर्म। क्लियर हो गया आपको अभी कर्ता कारक क्या है? जैसे हमने आपको बताया माँ ने भोजन बनाया, वैसे हम आपको बता सकते हैं अपेक्षा ने उत्तर दिया, अपेक्षा ने कार्य किया। यहाँ पर ने यह जो वाक्य है तो ये कर्ता कारक है। इतना क्लियर हुआ आपको? जी मैम। हाँ, अब हम चलते हैं कर्म कारक। अब कर्म यानी क्या? जैसे जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्लियर हो गए? फिर से एक बार बताते हैं, जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, क्रिया का फल पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा कर्म जाता है? क्या कहा जाता है? कर्म कर्म या कर्ता कारक, कर्म कारक या कर्ता कारक? कर्म कारक। पक्का? कर्म। जी। पक्का? वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अब इसका जो चिन्ह है, इसका चिन्ह को है, को है, को। क्लियर हो गए? को से तात्पर्य क्या? तो हम आपको बताते हैं। जैसे अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है, अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है। अब आप हमें बताओ कि इस वाक्य में, जैसे आपको दूसरा प्रश्न हमने आपको बताया कि अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चों को। कर्म। इस कर्म कारक। कारक। हाँ, वेरी गुड। तो ऐसे भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गए? कितने प्रश्न हुए आपके पास? दो। दो ही प्रश्न हुए क्या? चार प्रश्न बन गए अभी तक। काम करने वाले को क्या कहा जाता है? कर्ता कारक का चिन्ह कौन सा होता है? माँ ने भोजन बनाया, यह वाक्य किस कारक से संबंधित है? तीन प्रश्न ऊपर हो गए। जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा प्रश्न ये बताया हमने, अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कितने प्रश्न हुए अभी आपके? 5। कितने हुए? क्लियर हो रहे प्रश्न आपको? यस। ओके। अब नेक्स्ट, करण। जिस कर्ता जिस साधन के द्वारा कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं।
कर्ता जिस साधन के द्वारा कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। और इसका जो चिन्ह है वह से, यह भी होता है, और के द्वारा। अभी अभी कोई के द्वारा द्वारा कर रही थी ना, कौन कर रही थी? अपेक्षा, आप क्या? कौन द्वारा द्वारा कर रही थी अभी? कौन थी द्वारा वाली? नहीं मैम, मैं तो नहीं कर रही थी। फिर कौन था? राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम द्वारा बाण द्वारा कौन थी? नताशा। नताशा। नताशा नहीं मैं आप ही थी। चलो, तो ये जो द्वारा है ना और से, अब देखिए राम ने, तो राम ने, यह वाक्य में राम ने क्या होगा? कर्ता कारक होगा। ओके। रावण को फिर क्या होगा? कर्म कारक होगा। ये अपेक्षा बाहर क्यों निकल गई अभी? हाँ, रावण को, और फिर करण कारक क्या होगा? बाण से। क्लियर हो रहा है आपको? समझ में तो आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ मैम। हाँ। अब देखिए कि जैसे आपको बताया कि कर्ता जिस साधन के द्वारा कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। सॉरी, कर्ता जिस साधन के द्वारा कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं, जैसे से और द्वारा। जैसे बालक कलम से लिखता है। ओके। जैसे हमने आपको बताया राम ने रावण को बाण से मारा, ये करण कारक वाक्य। क्लियर हो गया आप? यहां तक समझ में आ गया हो? तीन आपको कारक, यस मैम। तीन कारक के भेद बताए आपको। कर्ता, कर्म, करण। ने कर्ता, कर्म को, करण से या द्वारा। लिख रहे हो ना आप लोग? यस मैम। वेरी गुड। अब चलते संप्रदान। संप्रदान का मतलब क्या होता है कि कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह के लिए होता है। अब देखिए, ने भी हो गया, को भी हो गया, से भी हो गया, द्वारा भी हो गया। अब के लिए का मतलब क्या है कि कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है, और इसका चिन्ह के लिए होता है। जैसे जैसे आप लोगों में से कोई है क्या, कोई वाक्य बता पाए? आप लोगों में से कोई बता पाए वाक्य? आजकल लोग खाने के लिए जीते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। किसने बताया यह वाक्य? निशिगंध। निशिगंधा। क्या वाक्य बताया? आजकल लोग खाने के लिए जीते हैं। हाँ, आजकल लोग खाने के लिए जीते हैं। आप हमें बताओ, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदाय। संप्रदान कारक। उसका आंसर क्या होगा? संप्रदान कारक। आप लोग लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो? प्रश्न प्रश्न तैयार करके रखिए। इन्हीं प्रश्नों पर आप लोगों को वेडनेसडे के दिन टेस्ट देनी है, ध्यान में रखो। काम करने वाले को क्या कहा जाता है? कर्ता कारक कहा जाता है। क्लियर हो गए? समझ में आया? दूसरा प्रश्न हमने आपको किया, कर्ता कारक का चिन्ह बताए। जैसे ने है, को है, से है, के लिए है, तो ने है। क्लियर? माँ ने भोजन बनाया, यह वाक्य किस कारक से संबंधित है? कर्ता कारक है, कर्ता कारक। है, कर्ता कारक। करण कारक है, या संप्रदान कारक है? कर्ता कारक। जिस शब्द कर्ता पर कारक। क्रिया का फल पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, या कर्म कारक? कर्म कारक। कारक। वेरी गुड। कर्म कारक। अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है?
कर्म करण कारक। कर्म कारक। वेरी गुड। आजकल लोग खाने के लिए जीते हैं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। संप्रदाता। वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, अपादान कारक। जिससे कोई वस्तु अलग हो जाए उसे अपादान कारक कहते हैं, और इसका चिन्ह से है। इसके पहले भी से आया था करण कारक में। अब अलग होने के अर्थ में भी से यह वाक्य को प्रयुक्त किया जाएगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो अब गिरने की क्रिया है, अलग होने की क्रिया आपको ध्यान देकर बताना है, सुनना है। अलग होने की जब क्रिया होती है तब अलग होने की क्रिया के समय में से लगाया जाता है। पहले वाक्य में हमने आपको बताया कि जब कर्ता जिस किसी साधन के द्वारा कार्य करता है, कर्ता जिस किसी साधन के द्वारा कार्य करता है उसे करण कारक कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो वहां पर से आता है। जैसे आपको बताया बालक कलम से लिखता है, या राम ने रावण को बाण से मारा। तो वहां पर से जो का प्रयुक्त होता है वह साधन के लिए प्रयुक्त होता है, और जो अपादान का वाक्य होता है जिसमें से का प्रयोग किसी एक विशिष्ट अलग होने की अर्थ में उसे लेना पड़ता है। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। जी हाँ। ओके, वेरी गुड। संबंध कारक। अब चलते हैं आगे। जिस शब्द में शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति या पदार्थ के साथ कोई संबंध स्थापित हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। आप देखिए कि फिर इसका संबंध किसका किसके साथ होता है? का। इसके लिए कौन कौन से उदाहरण होते देखिए, का, की, के, है ना। यह चिन्ह किस कारक से संबंधित है? सवाल आपको ऐसा पूछा जा सकता है, का, की, के, यह चिन्ह किस कारक से संबंधित है? विच इज द करेक्ट आंसर? संबंध कारक। वेरी गुड। ऐसे ही छोटे, हाँ, ऐसे ही छोटे छोटे सवाल आपको पूछे जाएंगे। तो फिर अनिल का वस्त्र अच्छा है, सई की वाणी अच्छी है। क्लियर? कोमल के पिता अध्यापक है, नताशा की माँ टीचर है। क्लियर हो गया? आप लोगों को ऐसे ही वाक्य बनाने आने चाहिए। जब आपको प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत वाक्य में कौन सा कारक है, तो आपको बताना आना चाहिए कि वहां पर संबंध कारक है। क्लियर हो गया? यस। यस मैम। आपको पूछा जा सकता है, का, की, के, यह चिन्ह किस कारक से संबंधित है? तो का, की, के अपादान से, संप्रदान से, कर्म से, करण से, या संबंध से? संबंध कारक। वेरी गुड। अब संबंध। अधिकरण कारक। अब जो शब्द क्रिया के बनने में तथा उस क्रिया के होने में एक आधार प्राप्त करता हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे चिन्ह इसका है में, जैसे टोकरी में फल है। क्लियर है? टोकरी में फल है, टोकरी में सब्जी रखी है। तो में है, और पर भी यह शब्द आ सकता है, में, पर, उसके ऊपर, है ना। तो ये जो शब्द है यह अधिकरण कारक के रूप में पूछे जा सकते हैं। आज की दशिका में हमने आपको बताया कि कर्ता कारक क्या है, कर्म कारक क्या है, करण कारक क्या है, संप्रदान कारक क्या है, अपादान कारक क्या है, संबंध कारक क्या है, अधिकरण कारक क्या है, और संबोधन लास्ट वाला है संबोधन कारक। जैसे जिस शब्द से किसी को संबोधित किया जाए
जिस शब्द से किसी को संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहा जाता है। जैसे अरे तुम क्या कर रहे हो, अरे अपेक्षा तूने तो ये बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। तो इस प्रकार से जब अरे और अरे के आगे संबोधन लगता है ना, तो उसे हम कहते हैं कि संबोधन कारक। जिस शब्द से किसी को संबोधित किया जाए उसे कौन सा कारक कहते हैं, तो वो है संबोधन कारक। आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि अरे तुम वहां नहीं गए, अरे तुम वहां नहीं गए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन कारक। हाँ, संबोधन कारक। आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है, संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? के लिए, फिर से एक बार पूछते हैं, संप्रदान कारक का चिन्ह है में, के के लिए, पेपर है, पेपर है, हाँ लेक्चर है, हाँ लेक्चर तो क्या है, में के लिए होता है, ने के लिए होता है या से के लिए होता है? संप्रदान किसके लिए होता है? के लिए, वेरी के गुड, के लिए, के लिए होता है। वेरी गुड। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, क्रिया के आधार का बोध होता है, क्रिया के आधार का बोध होता है। अधिकरण कारक, कर्म कारक। फिर से एक बार, क्रिया के आधार का बोध होता है। कर्म कारक, अधिकरण कारक, कि करण कारक? नहीं मैम, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। कैसे? क्रिया उसकी व्याख्या है, क्रिया के आधार का बोध जिस शब्द से होता है वह अधिकरण कारक होता है। चिन्ह है में या पर, छत के ऊपर, टोकरी में। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब बेटा आप लोग सब समझ रहे हो ना जो हम समझाने का प्रयास। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चा। हिंदी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8, हिंदी में 8। कितने 8 कारक कारक। होते हैं? आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, 7, 5, 8 और 9। विच इज द करेक्ट आंसर? 8। 8। 8। वेरी गुड। आ गया ये रनिंग आउट ऑफ द टाइम। कितने प्रश्न हुए आपके? 11, 11, पक्का? 11। हाँ, 11। मैम, हाँ जी बोलो। मैम मैं अभी जुड़ी हूँ तो आज ओरल थी क्या? मुझे पता नहीं मैम, मेरा बैलेंस नहीं था। हाँ, आपकी ओरल एग्जाम नहीं है। अभी हमने आपको बताया कि कारक हिंदी व्याकरण पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इसके टेस्ट आप लोगों को देनी है वेनसडे के दिन। सो कॉल्ड हमने उसके प्रश्न बनाए हैं। आज कारक पढ़ा दिया। कल की तसिका में हम मुहावरे, लोकोक्तियां और वाक्य शुद्धिकरण, छोटे छोटे प्रश्न उस पर भी पूछे जाएंगे, मुहावरे पर, लोकोक्तियों पर और वाक्य शुद्धिकरण के आधार क्या होते हैं वो भी आपको कल की तासिका में समझाया जाएगा। आज जो समझाया वो सभी को क्लियर हो गए हो तो आप हमें आज्ञा दीजिए ताकि हम आपको बता पाए कि शब्दों की रचना कैसे बनती है ना। तो शब्दों की रचना बनने के लिए इन 8 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वो कारक के रूप में आते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि कर्ता और उसके आगे विभक्ति चिन्ह लगता है, कर्ता ने
कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध है का की के, अधिकरण में और संबोधन हे और अरे के रूप में लिया जाता है। फिर से एक बार, यदि आप 2 कॉलम बनाए, एक जगह पर कारक लिखे और दूसरी जगह पर विभक्ति चिन्ह लिखे, तो कर्ता के रूप में कर्ता, कारक के रूप में लिखे, कारक में पहला आएगा कर्ता, विभक्ति चिन्ह में कर्ता के आगे लिखो ने। दूसरा कारक कर्म, विभक्ति चिन्ह क्या होगा? को। वेरी गुड, को। तीसरा कारक करण, विभक्ति मैम आपने पहला क्या बोला? कर्ता ने, कर्म, दूसरा कर्म को, तीसरा करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से मतलब अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के, अधिकरण में और पर, संबोधन कारक में हे अरे, इस प्रकार के शब्द विभक्ति चिन्ह के रूप में जोड़ दिए जाते हैं। किया आपने कॉलम ए से 8, मतलब 2 कॉलम करने हैं और 2 कॉलम में आपको 1 2 3 8 तक लिखने हैं। रेडी? यस मैम। वेरी गुड। फिर से एक बार दोहराते हैं। कर्ता, मैम संबोधन। हाँ हाँ निशिगंधा बोलिए, मैम बोलो। संबोधन कारक में हे, हा यह शब्द भी कितनी अच्छी खीर बनाई है तुमने, ऐसा हाँ, वैसा। यस यस यस, आएगा डार्लिंग, डोंट वरी, वो भी आएगा, वो भी आएगा। और कुछ? ओके मैम। और कुछ? क्लियर हो गए सभी लोग? इतना क्लियर हो गया हो तो आप हमें आगे दीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाए। यस मैम। हाँ, आप हमें बताओ, कारक के नाम बताते चले जाओ जल्दी जल्दी। माली पौधों को सींचता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक। वेरी गुड। कर्म कारक। कोयल पेड़ पर बैठी है, कोयल, अधिकरण कारक। वेरी गुड। हे अधिकरण कारक। हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, संबंध कारक। संबंध संबोधन कारक। कारक। निशिगंधा। हे, संबोधन कारक। वेरी गुड। प्रिया पेंसिल से चित्र बनाती है, अपदान कारक। आपदान कारक। प्रिया, आपदान प्रिया कारक। चित्र बनाती है, करण कारक। वेरी गुड। क्यों करण कारक आया बेटा, बताओ इन्हें जरा। ये मैम यहाँ पे जो प्रिया है वो पेंसिल से चित्र बना रही है, पेज को अलग थोड़ी करी है, अलग होने की क्रिया का यहाँ पे कोई संबंध नहीं, इसलिए वेरी यह गुड, करण कारक में। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। राजा गरीब को वस्त्र देता है, कर्म कारक। राजा गरीब को वस्त्र देता है, कर्म कारक। वेरी गुड। अब मेरे पिताजी डैश डैश स्वभाव के हैं, मेरे पिताजी डैश डैश स्वभाव विनम्र है, क्या आएगा उसमें? कारक चिन्ह लगाओ जल्दी से। संबंध कारक। ना ना ना, आप सवाल तो अच्छे से जानो। मेरे पिताजी डैश डैश स्वभाव विनम्र है, का की के से में के लिए क्या आएगा उसमें? मेरे पिताजी डैश डैश स्वभाव विनम्र है, विनम्र स्वभाव के हैं। मेरे पिताजी का स्वभाव विनम्र है, क्या आएगा? का यह आएगा, का यह आएगा। क्लियर हो गए? ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको। कर्ता, मैम काय
संबंध कारक है और मैं जो बोली विनम्र स्वभाव के है, तो के यह भी संबंध कारक है, तो इस वाक्य का कारक संबंध कारक आया ना। हाँ, तो देखिए हमने कारक नहीं पूछा आपको, कारक चिन्ह के बारे में पूछा। ओके मैम। हाँ, कारक चिन्ह बताए ना, की, का, से, में, के लिए, का, से द्वारा, शाबाश, हाय तुमने तो कमाल कर दिया। तो इस प्रकार के जो शब्द है ये संबोधन कारक में आ सकते हैं, लेकिन इस शब्द ये विभक्तियां कौन सी है ये पूछा हमने आपको। क्लियर हो गया अभी? Yes. हाँ, किसी को कोई सवाल है? इसी पर प्रश्न कल की तासिका में पूछे जा सकते हैं। माली पौधे को सींचता है, यह वाक्य किस कारक से संबंधित है? ऐसा भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। ये जो आपको बताया ना, प्रिया पेंसिल से चित्र बनाती है, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। ध्यान में रखिएगा इन सभी चीजों को। क्लियर हो गए बेटा? कारक है शब्द क्लियर हो गया? यस मैम। किसी को कोई सवाल? यस मैम। किसी को कोई सवाल? कितने सवाल बने अभी? सवाल लिख लिए क्या आप सभी लोगों ने? सवाल कितने बने? हम्म, 16 सवाल बन गए आप लोगों के। चलिए, तो इन 16 सवालों में से कल की तासिका में भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, पढ़ाया जाएगा कल भी। देखिए, ये व्याकरण का ऐसा एक हिस्सा होता है बेटा जिसके आधार पर हम वो एग्जाम लेना चाहते हैं, जिसमें आपको कारक क्या है, वाक्य शुद्धिकरण क्या है, या मुहावरे का प्रयोग क्यों किया जाता है, कैसे वो मुहावरे का प्रयोग होता है, लोकोक्तियां कैसे होती है, इन सभी पर आप लोगों को एक 5-6 सवाल पूछे जाएंगे हर किसी पर। तो आपकी 30 नंबर की जो टेस्ट है वो वेडनेसडे के दिन हम लोग रखवाने वाले हैं, इन्हीं पर होगी, ध्यान